नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का, सभी भाई बहनों का, सभी दोस्तों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पूरे यूट्यूब चैनल का पहला ऐसा चैनल है, पूरे यूट्यूब पर ये पहला ऐसा चैनल है जिस पर जीएस के सभी सब्जेक्ट और उसके साथ साथ उर्दू का सब्जेक्ट टोटल पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। साथियों, आज पूरे उर्दू का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक पूरे उर्दू में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन आता है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ते समय नोट्स भी बनाते रहें। तो आइए चलते हैं तरक्की पसंद तहरीक की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। पस मंज़र, इब्तदा और इख्तिताम। सबसे पहले इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, बहुत आराम से हम पढ़ाएंगे आपको, और चूँकि ये लंबा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसको हम आपको 2 भागों में पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, और दूसरा पार्ट इसका, पहला पार्ट तो ये है, इसका दूसरा पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। तो पहला पॉइंट है तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़। तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों 1936 ईस्वी में हुआ था। सुनते रहिए और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े प्लीज़ आप लिखते भी चलिएगा। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों 1936 ईस्वी में हुआ। दूसरा पॉइंट है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के क़याम का इब्तदाई ऐलान, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के क़याम का इब्तदाई ऐलान अहमद अली, महमूदुल ज़फ़र और डॉक्टर रशीद जहाँ के मशवरे से 1933 ईस्वी में किया गया। 1933 ईस्वी में किया गया। वहीं पर अगला पॉइंट है कि तरक्की पसंद तहरीक हैदराबाद में मनक़द होने वाली 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के बाद 1956 में ख़त्म कर दी गई। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों 1936 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था, और ख़त्म कब कर दी गई? 1956 में ख़त्म कर दी गई। तो इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और मैं साथ साथ कोशिश ये करता रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि मेरी आवाज़ आप तक बहुत ही साफ पहुँचे। तो अगला पॉइंट है तरक्की पसंद तहरीक की गोल्डन जुबली। तरक्की पसंद तहरीक की गोल्डन जुबली लंदन, कराची और लखनऊ में। एक एक चीज़ ध्यान में रखिए, आ जाएगा कि गोल्डन जुबली कहाँ कहाँ, तो आप ध्यान रख लीजिए कि लंदन, कराची और लखनऊ में 1986 में मनक़द की गई थी। ये जो मैं गोला कर दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। 1986 में मनक़द की गई थी। फिर अगला पॉइंट है कि दिसंबर 1932 में शाये होने वाले अफसानवी मजमूए अंगारे के बारे में बात की जा रही है कि दिसंबर 1932 में शाये होने वाले अफसानवी मजमूए अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता-ए आगाज़ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई लोगों के अफसाने थे। ये एक अफसानवी मजमुआ है अंगारे, और इसमें कई लोगों का अफसाना शामिल है। देखिए किसका किसका। अफसानवी मजमुआ अंगारे अहमद अली के 2 अफसाने हैं, इसमें 10 अफसाने शामिल थे साथियों। अहमद अली के 2 अफसाने हैं, सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने हैं, रशीद जहाँ के 2 अफसाने हैं।
अहमद अली के 2 अफसाने, सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, रशीद जहाँ के 2 अफसाने और वहीं पर महमूदुल ज़फ़र के 1 अफसाना। ठीक है, कि 10 अफसानों का मजमुआ है। ये जो अंगारे है ये अफसानवी मजमुआ है, ये 10 अफसानों का मजमुआ है और इसमें अहमद अली के 2 अफसाने, सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, रशीद जहाँ के 2 अफसाने और महमूदुल ज़फ़र के 1 अफसाना। तो कुल मिला के 10 हो गया। देखिए 2 और 5 2 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। अगला पॉइंट है, ये नौजवान मुसन्निफ अंगारे में लिखने वाले अफसाना निगार। नौजवान मुसन्निफ किनको कहा गया है? नौजवान मुसन्निफ इन्हीं को कहा गया है। किनको? अहमद अली, सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ और महमूदुल ज़फ़र को लिखा हुआ है कि ये नौजवान मुसन्निफ अंगारे में। तो जो मुसन्निफ कहा गया है, नौजवान मुसन्निफ, इन्हीं लोगों को कहा गया है, अहमद अली, सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ और महमूदुल ज़फ़र को। तो लिखा हुआ है कि ये नौजवान मुसन्निफ अंगारे में लिखने वाले अफसाना निगार जो हैं, ज़िंदगी की बेकैफ़ी और यकरंगी से घबराए और जज्बाती इनकलाबी तसव्वुरात से भरे हुए थे। ठीक है, ये किसने कहा? यह एहतशाम हुसैन ने कहा। क्या कहा? कि ये नौजवान मुसन्निफ ज़िंदगी की बेकैफ़ी और यकरंगी से घबराए और जज्बाती इनकलाबी तसव्वुरात से भरे हुए थे, एहतशाम हुसैन ने कहा। ठीक, अगला पॉइंट है वहीं पर कि अंगारे की बेशतर कहानियों में संजीदगी और ठहराव कम और समाजी रज़ात पर परस्ती और दकियानवियत के खिलाफ गुस्सा और हेजान ज़्यादा था। सज्जाद ज़हीर ने कहा है। ये क्या कहा है? एक बार फिर से पढ़िए कि अंगारे की बेशतर कहानियों में संजीदगी और ठहराव कम और समाजी रज़ात परस्ती और दकियानविती के खिलाफ गुस्सा और हेजान ज़्यादा था, सज्जाद ज़हीर ने कहा है। तो अगला पॉइंट है कि अजीज़ अहमद ने अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला करार दिया है। अजीज़ अहमद क्या कहते हैं? कहते हैं समाज पर पहला वहशियाना हमला है। किसको कहते हैं? अंगारे को लेकर कहते हैं अजीज़ अहमद कि समाज पर पहला वहशियाना हमला है। तो वहीं पर अगला पॉइंट है कि नियाज़ फ़तेहपुरी और अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अंगारे की मुखालिफत में मज़ामीन लिखे हैं। तो पूछ लिया जाता है कि अंगारे की मुखालिफत में किन लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं? तो आप क्या कहेंगे? नियाज़ फ़तेहपुरी और अब्दुल माजिद दरियाबादी। अगला पॉइंट है अंगारे को मार्च 1933 में ज़ब्त कर लिया गया था। मार्च 1933 में ज़ब्त कर लिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा कि पूछ लिया जाता है कि अंगारे को कब ज़ब्त कर लिया गया? तो मार्च 1933 में। अगला पॉइंट है तरक्की पसंद तहरीक को औलियन फ़िक्री एहसास अख्तर हुसैन रायपुरी के मुकाला अदब और ज़िंदगी ने फ़राहम की थी, जिसमें गोरकी और टॉलस्टॉय के ख़यालात को उर्दू दां तबके में मुतारिफ़ कराने की काविश की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मज़मून अदब और ज़िंदगी रिसाला उर्दू में जुलाई 1935 में शाया हुआ। मज़मून अदब और ज़िंदगी रिसाला उर्दू में जुलाई 1935 में शाया हुआ। वहीं पर अगला पॉइंट है कि यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने वाले जिन हिंदुस्तानी तलबा ने जर्मनी के हिटलर के और अगले पेज पे है साथियों, तो अगले पेज पे चलते हैं। इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं कि यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने वाले जिन हिंदुस्तानी तलबा ने जर्मनी के हिटलर के
तो अगले पेज पे है, जर्मनी के हिटलर के फासिज्म की मुखालिफत की उन तलबा की जमात ने एक अदबी हलके की शक्ल 1935 ईस्वी में इख्तियार किया। जर्मनी की जो हिटलर के फासिज्म की मुखालिफत करते थे जो तलबा लोग, जो हिंदुस्तानी तलबा थे और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करते थे, तो जर्मनी के जो हिटलर थे उसके फासिज्म की जो मुखालिफत करते थे, तो उन तलबा के एक जमात ने अदबी हलके की शक्ल 1935 में अख्तियार कर ली। इस अदबी हलके में उर्दू के अदीब, जो अदबी हलका था 5-6 लोगों का था, अभी हम बताएंगे। तो इस अदबी हलके में उर्दू के अदीब सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, अंग्रेज़ी ज़बान के अदीब थे, अंग्रेज़ी ज़बान के अदीब, और नावल निगार मुल्कराज आनंद अंग्रेज़ी ज़बान के अदीब और नावल निगार थे, और बंगाली के अदीब डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता शामिल थे। तो कितने लोग हो गए, हम गोला कर दे रहे हैं। देखिए, एक तो सज्जाद ज़हीर हो गए, दूसरे हो गए मोहम्मदीन तासीर, तीसरे हो गए मुल्कराज आनंद, चौथे हो गए डॉक्टर ज्योति घोष, और पांचवें हो गए प्रमोद सेन गुप्ता। तो ये 5 लोग उसमें थे। अच्छा, आगे क्या हुआ कि इन तलबा ने हिंदुस्तानी अदीबों की एक अंजुमन बनाने के ख्याल से पहला बाकायदा जलसा लंदन के नानकिंग रेस्टोरेंट, एक था वहाँ पर नानकिंग रेस्टोरेंट, पूछ लिया जाता है। तो इन सब जो मैं गोला कर रहा हूँ उन सब चीज़ों को आप देखते रहिए। जो नानकिंग रेस्टोरेंट था उनमें जो है एक जलसा किया, लंदन में था ये रेस्टोरेंट लंदन में था। और इस अंजुमन का नाम हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन रखा। क्या रखा? हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन रखा। अच्छा, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। देखिए, कहानी शुरू हो गई यहाँ से। कहाँ से? सज्जाद ज़हीर, मोहम्मदीन तासीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता से कहानी शुरू हो गई। इन्होंने क्या किया कि लंदन में एक रेस्टोरेंट था और जिसका नाम था नानकिंग रेस्टोरेंट। तो इस रेस्टोरेंट में जो है इन्होंने एक जलसा रखा और उसका नाम रखा हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन। अब आगे देखिए, आगे इस अंजुमन की तश्कील के लिए बाकायदा एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। इस अंजुमन की तश्कील के लिए बाकायदा एक मैनिफेस्टो लंदन ही में तैयार किया गया। कहाँ? लंदन में ही तैयार किया गया। अगला पॉइंट है, तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन के सदर किसको बनाया गया? मुल्कराज आनंद को। पूछा जा सकता है, हम इसका क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इसका क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे और सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप देखते रहें और मेरा सारा क्लास उर्दू का देखिए। ये GIC के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए और साथ ही साथ LT ग्रेड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो अन्य उर्दू के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन जो बनाया था इन लोगों ने, उसका सदर किसको बनाया? मुल्कराज आनंद को बनाया। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तरक्की पसंद तहरीक में सज्जाद ज़हीर का नाम असासी हैसियत रखता है। सज्जाद ज़हीर का जो नाम है बहुत अहमियत रखता है। क्यों? आगे है, इस तहरीक का उरूज इनकी तंजीमी सलाहियतों का मरहून मन्नत है। ठीक है, इस तहरीक का उरूज इनकी तंजीमी सलाहियतों का मरहून मन्नत है। फिर है, तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की अवलियन तहरीक थी। ठीक है, उर्दू अदब की अवलियन तहरीक थी, जिसके लिए एक बाज़ाब्ता मंसूर वही है जो हमने बताया अभी, मैनिफेस्टो, जिसके लिए एक बाज़ाब्ता मैनिफेस्टो, ये ब्रैकेट में लिखा भी है मैनिफेस्टो,
तहरीर किया गया था। फिर अगला पॉइंट है, लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों ने, थोड़ा स्लो पढ़ते हैं क्योंकि समझना भी है। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों ने अपनी तहरीक का जो पहला मैनिफेस्टो तैयार किया था, इस पर डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर ज्योति घोष और डॉक्टर के.एस. भट्ट, ये भी ध्यान में रखिए, डॉक्टर के.एस. भट्ट और डॉक्टर इलियस सिन्हा, इतने लोगों ने, और एक और थे डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, इतने लोगों ने दस्तखत किया। पूछा जा सकता है कि कितने लोगों ने दस्तखत किया, तो हम फिर से बता दें कि डॉक्टर मुल्कराज आनंद 1, सज्जाद ज़हीर 2, डॉक्टर ज्योति घोष 3, डॉक्टर के.एस. भट्ट 4 और डॉक्टर एस. सिन्हा 5 और डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर 6 लोगों ने, ये ब्रैकेट में लिखा है कि 6 लोगों ने दस्तखत किया। किस पर दस्तखत किया? जो पहला मैनिफेस्टो तैयार किया गया था उस पर इन 6 लोगों ने दस्तखत किया। तो आगे चलते हैं। लंदन में अंजुमन के एक जलसे में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, हर नाम को आप ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, लंदन में अंजुमन के एक जलसे में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जो माहिर लिसानियात थे, इन्होंने शिरकत की थी और रोमन रस्मुल ख़त की हिमायत में एक तकरीर की थी। किसमें तकरीर की थी? रोमन रस्मुल ख़त की हिमायत में एक तकरीर की थी। तो आगे चलते हैं। आगे है अंजुमन के मुतालिक अहम मालूमात, और कुछ मालूमात हैं इसके बारे में, देखिए। इस पहले मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में प्रेमचंद ने, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इस नाम को, बहुत ही बड़ा नाम है ये। इस पहले मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में प्रेमचंद ने सबसे पहले खुशामदीद कहा। सबसे पहले खुशामदीद किसने कहा? जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था तरक्की पसंद तहरीक के लिए, उस मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान में किसने सबसे पहले खुशामदीद कहा? तो प्रेमचंद ने। क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने इस मैनिफेस्टो को अपने रिसाला हंस में शाया करके एक इदारा ये लिखा था जिसमें इनका मकासद की हिमायत की थी और कहा था कि ये हमारे अदब में एक नए दौर का आगाज़ है। फिर से इस लाइन को पढ़िए कि प्रेमचंद ने इस मैनिफेस्टो को अपने रिसाला हंस में, इस हंस का नाम जरूर याद रखिए, हंस में शाया करके एक इदारा ये लिखा था जिसमें इन मकासद की हिमायत की थी और कहा था कि ये हमारे अदब में एक नए दौर का आगाज़ है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। लंदन की अंजुमन ने अपना, एक एक लाइन को साथियों बहुत ही ध्यान से पढ़िए कि लंदन की अंजुमन ने अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, इसे साइक्लो स्टाइल करके सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों, अब सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों, अब उनके दोस्तों में कौन कौन आते हैं देख लीजिए। डॉक्टर अशरफ पहला नाम, डॉक्टर महमूदुल ज़फ़र दूसरा नाम, रशीद जहां तीसरा नाम, प्रोफेसर हैरन मकरजी चौथा नाम और अहमद अली पांचवा नाम। इन पांचों नामों को जितना मैं गोला कर रहा हूँ, ये कौन थे? ये सज्जाद ज़हीर के दोस्त थे जो हिंदुस्तान में थे, को भेजकर उनकी राय दरियाफ्त की। इन लोगों को भेजा और राय मांगी। अगला पॉइंट है, 1935 में सज्जाद ज़हीर के हिंदुस्तान वापस आने के बाद, सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान कब वापस आए? 1935 में। तो 1935 में सज्जाद ज़हीर के हिंदुस्तान वापस आने के बाद इलाहाबाद में
फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर एजाज हुसैन। कौन कौन? फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर एजाज हुसैन। हिंदी के अदीब शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, ये हिंदी के अदीब थे, शिवदान सिंह चौहान। तो कितने नाम हो गए? 1 2 3। फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर एजाज हुसैन और हिंदी के अदीब शिवदान चौहान। फिर नरनेदर शर्मा, फिर एहतशाम हुसैन, फिर सैयद वकार अजीम। अच्छा, ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ आपको, इन्होंने इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस किया था, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फिराक गोरखपुरी, डॉक्टर एजाज हुसैन, हिंदी के अदीब शिवदान सिंह चौहान, फिर नरनेदर शर्मा, फिर एहतशाम हुसैन, फिर सैयद वकार अजीम ने सज्जाद ज़हीर के मंसूबे की तायद की थी। मतलब सज्जाद ज़हीर का जो मंसूबा था उसकी तारीफ की थी। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो उन सभी लोगों ने जो है सज्जाद ज़हीर के मंसूबे की तारीफ की और कहा बहुत अच्छा। और अगला पॉइंट ये है कि दिसंबर 1935 में इलाहाबाद में मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद, जोश मलिहाबादी ने सज्जाद ज़हीर के कहने पर अंजुमन के मकासद से इत्तफाक किया था और अंजुमन के मैनिफेस्टो पर अपने दस्तखत किए थे। आ सकता है कि इलाहाबाद में किन किन अदीबों ने दस्तखत किया, तो उनमें किन किन का नाम है? मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद और जोश मलिहाबादी ने सज्जाद ज़हीर के कहने पर अंजुमन के मकासद से इत्तफाक किया था और अंजुमन के मैनिफेस्टो पर अपने दस्तखत किए थे। यहीं पर दूसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाहाबाद में, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही अहम है। देखिए, पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ अंजुमन तरक्की पर मुसन्निफीन का क़याम अमल आया था? तो आप क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाहाबाद में ही अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम अमल में आया था। अच्छा, इलाहाबाद में तो फिर कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। देखिए, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आगे है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये पहली, देखिए, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी और इसके सदर कौन थे, इसके बारे में देखिए। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कुल 8 कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी और 8 को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल 1936 को कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो आप क्या कहेंगे कि 15 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई, जिसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और कब हुई थी? 15 अप्रैल 1936 में। तो अगला पॉइंट है इस पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर को, किसको? सज्जाद ज़हीर को कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जजिल सेक्रेटरी चुना गया था। तो अब 3 प्रश्न आपको यहाँ से 3 सवाल मिले कि जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी कौन था? तो आप कहेंगे सज्जाद ज़हीर। सदारत किसने की थी? तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1936। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो इतने 4 सवाल यहाँ से बन गए। अगला है प्रेमचंद के खुतबा सदारत के चंद अहम निकात। प्रेमचंद के खुतबा सदारत के चंद अहम निकात। अब इसमें देखिए क्या है। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई थी, लेकिन मेरे ख़याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है।
अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई थी, लेकिन मेरे ख़याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। अगला पॉइंट है, हमें हुस्न का मायार तब्दील करना होगा। अभी तक इसका मायार अमीराना और ऐश परवाना था। प्रेमचंद के खुतबे सदारत के चंद अहम निकात ध्यान में रखिएगा। प्रश्न में आता है कि हमें हुस्न का मायार तब्दील करना होगा, यानी बदलना होगा। अभी तक इसका मायार अमीराना और ऐश परवाना था। किसने कहा? कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप प्रेमचंद को याद रखें। दूसरा पॉइंट है, हम दूसरी ज़ुबानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे निवाले ही खाने पर कनाअत न करें, बल्कि इसमें खुद भी इजाफा करें। तो कुछ अहम जो लाइनें हैं वो लाइनें आप लिख भी लीजिएगा। वैसे ये वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आपकी मर्जी, आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट है साथियों कि जिस अदब से हमारा ज़ौक़ सही बेदार न हो, समझते हुए मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी समझते हुए सुनिए, ज़रूरत पड़े वहाँ लिखिए। जिस अदब से हमारा ज़ौक़ सही बेदार न हो, रूहानी और ज़हनी तस्कीन न मिले, हम में क़ुव्वत और हरकत पैदा न हो, हमारा जज्बा हुस्न न जागे, जो हम में सच्चा इरादा और मुश्किलात पर फ़तह पाने के लिए सच्चा इस्तिक़लाल न पैदा करे, वो आज हमारे लिए बेकार है। इस पर अदब का इतलाक़ नहीं हो सकता। ठीक, इस पर अदब का इतलाक़ नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को आप प्रेमचंद का पढ़ रहे हैं, देखिए ऊपर प्रेमचंद के खुतबे सदारत के चंद अहम निकात। इस लाइन को फिर से अगर पढ़ना चाहें तो एक बार और पढ़ लीजिए कि जिस अदब से हमारा ज़ौक़ सही बेदार ना हो, रूहानी और ज़हनी तश्कील ना मिले, हम में क़ुव्वत और हरकत ना पैदा हो, हमारा जज्बा हुस्न न जागे, जो हम में सच्चा इरादा और मुश्किलात पर फ़तह पाने के लिए सच्चा इस्तिक़लाल न पैदा करे, वो आज हमारे लिए बेकार है। इस पर अदब का इतलाक़ नहीं हो सकता। तो अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने अपना खुतबा ख़त्म करते हुए आखिर में ये अल्फाज कहे थे। आखिर में जब इनका खुतबा ख़त्म होने वाला था तो इन्होंने, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने अपने खुतबे में क्या क्या कहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, इसलिए मैं इन जो प्रेमचंद का खुतबा था इनको मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ। फिर अगला लाइन है, देखिए प्रेमचंद ने अपना खुतबा ख़त्म करते हुए आखिर में ये अल्फाज कहा था कि हमारे कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा, हमारे कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफ़कीर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। इतनी चीज़ें इन्होंने, प्रेमचंद ने अपने खुतबा के आखिर लाइन में कहा था। सलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। अगला पॉइंट है, पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस में ऐलान नामे के अलावा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का दस्तूर एसासी भी पेश किया गया था, जो बाला तफ़ाक मंजूर हुआ था। अगला पॉइंट है, अंजुमन के दस्तूर का मसौदा सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अब्दुल अलीम और महमूदुल ज़फ़र ने मिलकर तैयार किया था। तो पूछा जा सकता है कि अंजुमन के दस्तूर का मसौदा किन लोगों ने तैयार किया? तो पहले थे सज्जाद ज़हीर, दूसरे से डॉक्टर अब्दुल अलीम और तीसरे थे महमूदुल ज़फ़र। इन्होंने अंजुमन के दस्तूर का मसौदा तैयार किया था। अब हमने आपको पहले बताया कि इलाहाबाद में भी कॉन्फ्रेंस हुए थे, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस
ये कुल हिंद कॉन्फ्रेंस नहीं है। कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इलाहाबाद में, हिंदुस्तान में जब इलाहाबाद में इसका कुछ अदीबों ने तारीफ़ किया, जो हमने ऊपर आपको बताया है 5-6 अदीबों ने, तब इलाहाबाद में भी कुछ 2 कॉन्फ्रेंस हुए थे। 2 इलाहाबाद में 2 हम बताएंगे आपको। देखो, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के बाद तरक्की पसंद अदीबों ने इलाहाबाद में पहली कॉन्फ्रेंस 1937 में की थी। कब? 1937 में की थी। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। सारी कहानी हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं साथियों। तो इस पेज पर पहला पॉइंट देखिए कि इलाहाबाद की पहली कॉन्फ्रेंस की मजलिस सदारत के लिए आचार्य नरेंद्र देव, पहला नाम है ये, आचार्य नरेंद्र देव पंडित हैं यहाँ तक, आचार्य नरेंद्र देव पंडित, और राम नरेश त्रिपाठी और मौलवी अब्दुल हक। देखिए, लोग कहते हैं, आजकल के दौर में कहते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान, ऐसा नहीं है साथियों, उर्दू सबकी ज़ुबान है। देखिए, पहला पॉइंट है आचार्य नरेंद्र देव पंडित, इन्होंने भी इलाहाबाद की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत के लिए आचार्य नरेंद्र देव पंडित, राम नरेश त्रिपाठी और मौलवी अब्दुल हक के नाम मुंतखब किए गए थे। तो इन 3 नामों को याद रखिएगा आप। अब देखिए इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस। हमने कहा ना कि इलाहाबाद में 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक तो 1937 में हुई थी और दूसरी 1938 में। तो पॉइंट पढ़िए, तरक्की पसंद अदीबों ने इलाहाबाद में दूसरी कॉन्फ्रेंस मार्च 1938 ईस्वी में मुनक़द की थी। दूसरा पॉइंट है इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस की मजलिस सदारत के लिए। देखो, दूसरी जब कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद में, तब सदारत किन्होंने की? जोश मलिहाबादी, आनंद नारायण मुल्ला और हिंदी के मशहूर शायर सुमित्रानंद पंत। तो 1 हो गए, 2 हो गए और 3 हो गए। इलाहाबाद की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव पंडित, राम नारायण त्रिपाठी और मौलवी अब्दुल हक। और दूसरी कॉन्फ्रेंस जो इलाहाबाद में हुई थी, जोश मलिहाबादी, आनंद नारायण मुल्ला और सुमित्रानंद पंत, जो हिंदी के मशहूर शायर हैं। तो 2 कॉन्फ्रेंस हो गई इलाहाबाद में। अब पहली जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी वो आपने पढ़ी थी। अब दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस देखिए। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, ठीक है, और सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अब दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस देखिए। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938 में कलकत्ता में हुई। और पहली कब हुई थी? पहली लखनऊ में हुई थी और दूसरी कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। अच्छा, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया गया। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया गया। किसमें बुलाया गया था? दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में, जो कलकत्ता में हुई थी, जो बीमार होने की वजह से न आ सके। बुलाया गया लेकिन बेचारे बीमार थे, वो आ नहीं सके। अगला पॉइंट है, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मुल्कराज आनंद ने की थी और पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत प्रेमचंद ने की थी और दूसरी की मुल्कराज आनंद ने की थी। अब वहीं पर तरक्की पसंद अदीबों ने अपना रिसाला नया अदब के नाम से लखनऊ से, तरक्की पसंद अदीबों ने अपना रिसाला नया अदब के नाम से लखनऊ से 1939 में शाया किया। तो इनमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस देखिए। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942 में। दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी 1938 में और तीसरी हुई थी 1942 में। ये कहाँ हुई? ये दिल्ली में हुई। पहली लखनऊ में, दूसरी कलकत्ता में और तीसरी दिल्ली में। दूसरी 1938 में हुई थी और तीसरी 1942 में दिल्ली में हुई थी। अब तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, तो तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की
अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की जो सदारत है वो डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। अब चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस को देखिए। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 में, यानी कि तीसरी 42 में हुई थी और चौथी 45 में हुई थी। कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सरोजिनी नायडू ने किया था। यह कॉन्फ्रेंस लगातार 5 दिन तक रही थी। पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो लगातार 5 दिन तक रही थी, तो आप क्या कहेंगे? चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, जिसका इफ्तिताह सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ इजलासों के अलहदा सदर चुने गए थे। चूँकि ये 5 दिन तक लगातार चली थी तो इसके अलग मतलब अलग अलग सदर चुने गए थे। कौन कौन? उर्दू हिंदी के मसले पर चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था उसकी सदारत डॉक्टर ताराचंद ने की। ऊपर लिखा हुआ है कि अलहदा लोगों ने जो है इसका सदर अलहदा लोगों को बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत लंबी चली थी, लगातार 5 दिन चली थी चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। तो उर्दू हिंदी के मसले पर चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था उसकी सदारत तो डॉक्टर ताराचंद ने की थी। अगला पॉइंट देखिए, शायरी पर चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था, शायरी पर उर्दू हिंदी पर जो अजलास हुआ था उसका सदर किसको बनाया गया था? डॉक्टर ताराचंद को। लेकिन शायरी पर जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का अजलास हुआ था उसकी सदारत किसने की थी? फिराक गोरखपुरी ने। वहीं पर जर्नलिज्म आप लोग जानते होंगे। जर्नलिज्म पर चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो इजलास हुआ था उसकी सदारत काजी अब्दुल गफ्फार ने की थी। तो आ सकता है क्योंकि अलग अलग सदर हैं यहाँ पर और अलग अलग टॉपिक पर जो अजलास हुआ था उसके अलग अलग सदर हैं। जैसे उर्दू हिंदी के मसले पर जब अजलास हुआ था तो उसके सदर डॉक्टर ताराचंद थे। शायरी के ऊपर जब अजलास हुआ था तो उसके सदर फिराक गोरखपुरी थे। जर्नलिज्म पर जो अजलास हुआ था उसके सदर काजी अब्दुल गफ्फार थे। तो अब अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज पर देखिए, वहीं पर जो है जो तनकीद पर हुई थी जो अजलास उसके सदर अलग थे। देखिए कि तनकीद पर चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था तनकीद पर, उसकी सदारत एहतशाम हुसैन ने की थी तनकीद पर। और चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के आम जलसे की सदारत, जो आम था, कोई भी टॉपिक बोला जा सकता था इसमें, उसकी सदारत किसने की थी? हसरत मोहानी ने। तो हो गया ना कि अलग अलग मौजू पर जो कॉन्फ्रेंस हुई अलग अलग टॉपिक पर उसके सदारत अलग अलग लोगों ने किया, अलहदा लोगों ने किया। तो अगला टॉपिक है चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में ही डॉक्टर अब्दुल अलीम ने तरक्की पसंद अदीबों के सामने फहाशी के खिलाफ, किसके? फहाशी के खिलाफ करारदाद पेश की थी। पूछा जा सकता है कि फहाशी के खिलाफ किसने जो है करारदाद पेश की थी, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। तो अगला पॉइंट है, इस करारदाद में यह कहा गया था। अब कहा क्या गया था ये देखिए कि इस करारदाद में यह कहा गया था कि उर्दू अदब में इस वक्त फहाशी के जो रुझानात पर, फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कि इस करारदाद में ये कहा गया था कि उर्दू अदब में इस वक्त फहाशी के जो रुझानात परवान चढ़ रहा है उनका तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अदब के नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फहाशी के मुद्दे पर जिन्होंने खिलाफ करारदाद पेश की थी वो थे डॉक्टर अब्दुल अलीम। और उन्होंने कहा क्या था? इस
जो है करारदाद में कहा क्या गया था कि उर्दू अदब में इस वक्त फहाशी के जो रुझानात परवान चढ़ रहे हैं उनका तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अदीब से के नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगला पॉइंट है, इस तजवीज़ की काजी अब्दुल गफ्फार और हसरत मोहानी ने मुखालिफत की। काजी अब्दुल गफ्फार और हसरत मोहानी ने इसका विरोध किया। हिंदी में कहें तो विरोध किया, उर्दू में कहें तो मुखालिफत की। अगला पॉइंट है, हसरत मोहानी ने कहा था, हसरत मोहानी ने क्या कहा था कि अदबी तख्लीकात में लतीफ़ होशना की का इजहार में कोई मजालका नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें स्टेटमेंट बनाकर पूछी जा सकती हैं। तख्लीकात में लतीफ़ होशनाकी का इजहार में कोई मजालका नहीं है। ये किसने कहा था? हसरत मोहानी ने। अगला है, इस पर यह करारदाद मुस्तसिर हो गई थी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथी कॉन्फ्रेंस पर एक रिपोर्टाज पौधे के उन्वान से कृष्ण चंद्र ने लिखा था। पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्टाज लिखा गया था वो कौन सा रिपोर्टाज था, तो आप कहेंगे पौधे। किसने लिखा था? कृष्ण चंद्र ने लिखा था। हर लाइन में और हर मुद्दे पर सवाल यहाँ बन रहा है। अब पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस को देखिए। पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो तकसीम हिंद के बाद पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जब तकसीम हिंद हुआ था उसके बाद ये पहली तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस थी। तो पूछा जा सकता है कि तकसीम हिंद के बाद जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत किसने की थी या कहाँ हुई थी, तो आप भूल जाएंगे, सोचेंगे पहली पूछ रहा है। तो पहली नहीं पूछ रहा है, वो असल में पांचवी है, लेकिन तकसीम हिंद के बाद वो पहली हो जाती है। तो देखिए पॉइंट में कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 में कब हुआ था? दिसंबर 1947 में तकसीम हिंद के बाद पहली कॉन्फ्रेंस की तरह लखनऊ में ही मनाई गई। तो पहली भी लखनऊ में थी और जो पांचवी थी तकसीम हिंद के बाद जो पहली थी वो भी लखनऊ में ही मनाई गई। तो क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़बरदस्त बन सकता है, यानी पहली और पांचवी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। ठीक, तो अगला पॉइंट है कि पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के पहले इजलास की सदारत आम जलसा था, काजी अब्दुल गफ्फार ने की थी। जो पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास था उसकी सदारत काजी अब्दुल गफ्फार ने की थी। अब अगला पॉइंट देखिए वहीं पर कि पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की मजलिस मकालात की सदारत प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। जो पहला जलसा था उसकी सदारत तो काजी अब्दुल गफ्फार ने की, लेकिन मजलिस मुकालात के लिए जो जलसा था उसकी सदारत किसने की? रशीद अहमद सिद्दीकी ने की। अब तीसरा पॉइंट है कि पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के इस जलसात की सदारत जो ज़बान के मसले से ताल्लुक़ रखता था, ज़बान के मसले से जो जलसा या इजलास किया गया था उसका जो है मुताल्लिक था नियाज़ फ़तेहपुरी ने की थी इसकी सदारत। तो तीन लोग यहाँ पर भी हो गए कि जो पहला इजलास हुआ था पांचवा कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का जो पहला इजलास हुआ था उसकी सदारत काजी अब्दुल गफ्फार ने की थी, और पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की मजलिस मकालात के सदारत किसने की थी? रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। और वहीं पर ज़बान के लिए जो ज़बान के मसले पर बोला गया था, ज़बान के मसले पर जो अजलास था उसकी सदारत किसने की थी? नियाज़ फ़तेहपुरी ने की थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर है मुशायरे की सदारत किसने की थी? जाफ़र अली खान असर लखनवी ने की थी मुशायरे की सदारत। तो चार यहाँ पर हो गए। ठीक, अब देखिए छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1949 में, कब? मई 1949 में
मुंबई का इलाका है, ये भिवंडी मुंबई का इलाका है, यहाँ पर हुई थी छठी वाली। तो इसका मैं आपको कल ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए। आपको मैं जब दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा कल तो ट्रिक बताऊंगा, तो आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो छठवां कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है वो मई 1949 में भिवंडी, यानी मुंबई का इलाका है, ये महाराष्ट्र में है, भिवंडी में मनक़द हुई थी। अच्छा, छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत हिंदी के मशहूर नक्काद डॉक्टर रामविलास शर्मा, हिंदी के मशहूर नक्काद थे, इन्होंने सदारत की थी। किसकी? छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की। अगला पॉइंट है, छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में हिंदी के मशहूर नक्काद डॉक्टर रामविलास शर्मा को कुल हिंद अंजुमन का जजल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था। सेक्रेटरी भी यही थे, सदर भी यही थे और सेक्रेटरी भी यही थे। तो आज आपका साथियों छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तक मैं आपको बता चुका हूँ। 7वीं और 8वीं मैं दूसरे पार्ट में बताऊँगा, ये पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 2 में 7वीं और 8वीं बताऊंगा, और अंत में कुल बहुत सारे तरक्की पसंद तहरीक के बारे में जो और मालूमात हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो पार्ट 1 यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 हम कल बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।